संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें। आप सभी से आग्रह है कि सत्संग को पूरा अंतिम तक देखें। हम लोग साप्ताहिक सत्संग में हैं। रविवार के सत्संग में जिस तरह से हम लोग हैं, भगवान राम ने भी सत्संग करवाया। एक बार रघुनाथ बुलाए, गुरु द्विजपुरवासी सब आए। अब बुला करके उन्होंने कहा, यहाँ न पक्षपात कछु राखो, वेद पुराण संत मत भाखो। संतों के ज्ञान को सुनाने के लिए सत्संग का आयोजन किया। गुरु को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, समाज के लोगों को बुलाया और उपदेश अपने खुद करने लगे, अपने ही समझाने लगे। कहे मनुष्य का जो शरीर है न, यह बहुत दुर्लभ है, बड़े भाग्य से मिला है। अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग क्राउन ऑफ द क्रिएशन, सृष्टि का सिरमौर मानव जीवन है। इसी को समझाए हैं। इतना सुंदर शरीर पा करके हम लोग विषयों के गंदे जल में किस्ती डुबो रहा है। विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द, आँखें कान नाक त्वचा जिह्वा, ये इंद्रियां हैं ज्ञान की, इसके द्वारा ही हम भोग रहे हैं। तो क्या केवल इसी शरीर में यह है? कहते नहीं, ये तो सब जगह मिलेगा। आकर 4,84,000 जोनी भ्रमत यह जीव अविनाशी। जितना है आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत्पुरुष, सामान्य में तत् पशुभिर नरानाम। तो सब जगह आहार निद्रा भय मैथुनी तो है, ये है सब जगह। मनुष्य बने हैं तो विशेषता है इसमें। यह नरतन भव बारिध कह बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो, करण धार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। दुर्लभ सामग्री मिली है, सदगुरु कर लेंगे मनुष्य शरीर रूपी जो यह दुर्लभ नाव है। और सत्संग भजन साधु संग, ये जो अनुकूल परिस्थिति है, इसके बीच में हम लोग यह काम करें। कौन काम करें? नर तन कर फल विषय नो भाई। कौन काम करना है? मनुष्य शरीर का फल है विषय विरत होना, निर्विषय बनाना अपने को। और शरीर में उसके लिए जंतर मंतर नहीं है। यह साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मनुष्य शरीर में साधनों का घर है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें हम प्रयत्न कर सकते हैं। केवल नर ही तन से मुक्ति को पावहु, केवल मनुष्य शरीर में मुक्ति को पा सकते हैं। नरक स्वर्ग अपवर्ग निशेनी, ये नरक जाना चाहे कोई मेहनत नहीं है। जैसे पानी को नीचे बहाना है, बनछक्का काट दीजिए अपने चला जाएगा। लेकिन ऊपर चढ़ाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। स्वर्ग जाने के लिए अच्छे कर्म करने पड़ेंगे, मोक्ष पाने के लिए और भी मेहनत करना पड़ेगा। तो इसी तरह से
आप चाहते हैं कि निष्कर्मी बने, ये कर्म रहित होवे, विषय विरत होवे, तो इंद्रियों पर कब्जा करना जरूरी है। कैसे कब्जा करेंगे इंद्रियों पर? माइक बोल रहा है, कैसे कब्जा करेंगे माइक पर? 2 मुक्का मारेंगे तो टूट जाएगा, हो जाएगा कब्जा, तो बर्बादे हो जाएगा। क्या करना होगा? बटन है इसमें लगा हुआ, पट से नीचे करते थे चुप्पे हो जाता है। इसी तरह से बल्ब बढ़ता है, उसमें भी यही हाल है। बटन टिपिए, बल्ब बढ़ेगा, बल्ब बुतावेगा, पंखा घूमेगा, पंखा बंद हो जाएगा। अपनी भी जो इंद्रियां हैं विषयों की ओर लगती हैं, विषय लोलुप बनी हुई है, इसको भी रोकने के लिए पता बताते हैं संत सद्गुरु। इसमें भी स्विच है, मेन स्विच है, और वह मेन स्विच है सुख मन के जीने नाल से अमृत की धारा बही रही। अमृत चेतना, चेतन की धारा। जैसे माइक में बिजली की धारा, बिजली जाएगी तो काम करेगा, पंखा घूमेगा, बॉल बढ़ेगा, लाइन नहीं जाएगी, बंद हो जाएगा। वैसे ही चेतना का संवरण, चेतना का उन्नयन, उसका नियंत्रीकरण, उस पर कंट्रोल करना। मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार। ये संत कबीर साहब ने कहा मुर्दा हो जाना, यानी इंद्रियों के घाटों से चेतना को निकाल लेना, रोक लेना, जाने नहीं देना। यह काम साधना का होता है और इसके द्वारा ही विषय विरत हो सकते हैं। क्या जरूरत? अगर आप विषय लोलुप हैं तो आपका कल्याण नहीं, आप विषय विरत होते हैं आपका पूरा कल्याण। महाराज दशरथ हैं भगवान श्री राम के पिताजी, लेकिन वे विषय विरत नहीं होते हैं, वे आसक्त हो जाते हैं। सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रहे रुख ताके। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप लोग बैठ जाएं, मैं थोड़े में समेट करके फिर आगे बाबा लोगों सुनेंगे हम लोग। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी कि विषय लोलुप है महाराज दशरथ। पावर कितना है? सुरपति बसहि बाहुबल जाके, नरपति सकल रही रुख ताके। सो सुनि तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बराई। देवताओं का राजा इंद्र भी जिनके बाहुबल में बसते हैं, राक्षस लोग चढ़ाई करता था तो महाराज दशरथ यानी अयोध्या जी में शब्द वेधी बाण था, ऐसा सब बाण था, पवनास्त्र था। राक्षस लोग रावण सब कभी नहीं सका अयोध्या से, इसलिए बुलाते थे महाराज दशरथ को। इंद्र भी मदद करते थे, ऐसे थे शक्तिवान। जितना संसार का राजा था वो सब जो है इनका रुख देखते रहते थे, राजा दशरथ का क्या आदेश होता है, बहुत पावरफुल थे। लेकिन सो सुनी तियरिस गयउ सुखाई, देखहु काम प्रताप बराई। कई गई कोप भवन, पत्नी है अपनी, थरथरा गए, देह सुखा गया। ये काम देखहु काम प्रताप बराई। गोसाई तुलसीदास जी संत हैं,
साफ साफ बोल देते हैं, देखिए तो क्या हाल है, विषय लोलुप हो गए महाराज दशरथ। डंडा उठा करके अब पत्नी को जरा सा डरा देते, देखो बेटो चपर करती, सो नहीं कर पाए। यह विषय लोलुपता, विषय लोलुपता से ऊपर उठेगा कोई मानव, वो जो इंद्रियों के घाटों पर कब्जा करेगा, सुषमना ध्यान करेगा। सुनेंगे बाबा लोगों से मानस जप के द्वारा, मानस ध्यान के द्वारा ये थोड़ी सब संभाल और दृष्टि साधन के द्वारा जब संभाल होगा तो वो शक्ति आवेगी, विषयों से अपने को विरत कर पाएंगे और अपना पूरा कल्याण कर पाएंगे, दमशील हो सकेंगे। इसी के लिए भगवान राम ने यह उपदेश दिया है। मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ, बाबा लोग सुनेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। एम संतमत चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करें।